तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 14वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। महाजनेर जयी पथ ताते हेबो अनुरथ, पूर्वापर करिया विचार, साधन स्मरण लीला, इहते ना करो हेला, काय मने करिया सुसार। श्रील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में अनन्य भक्ति का उल्लेख कर अब महाजनों के अनुगत्य में अंतरंग भजन की बात बता रहे हैं। कल बात हुई थी अनन्य भजन की, अन्य अभिलाषिता छोड़ के हमें भजन की ओर अनुरक्त होना चाहिए और सब लिंक्ड है। जब अनन्य भजन में हम लोग जाएंगे, अन्य अभिलाषिता को छोड़ेंगे, तो कैसे ये संभव होगा, किस प्रकार का भजन होगा, वो क्या पथ है जिसमें जितनी भी हमारी अन्य अभिलाषाएं उनको छोड़ के हमसे भजन किया जाए, ये पथ हम कैसे ढूंढें, किस पथ पे चल के ऐसी भक्ति की जाती है। जीव के मन में जो थोड़ा साधक गंभीर होगा इस पथ पे चलने के लिए, उसके भीतर विचार आएगा कि वो कैसा पथ है, क्योंकि जैसा जीवन हम जी रहे हैं इसमें तो अगर हम देखें तो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। एकदम से व्यक्ति कई बार बोल देता है हाँ बस मेरा भी यही है कि भगवत प्राप्ति करनी है, पर अगर अपनी दिनचर्या देखें तो सुबह से लेकर रात तक केवल यही एक बात हमारे मन में नहीं आती कि भगवत प्राप्ति करनी है, बाकी अन्य अनेक वांछाएं हमारे हृदय में होती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। पर भगवत प्राप्ति हमें केवल कथा के समय ही याद आती है कि भगवत प्राप्ति, या शास्त्र अध्ययन के समय हम लोग ये सोचते हैं, आगे पीछे ये दिमाग में नहीं रहता। तो कैसा भजन हो, किस प्रकार का भजन हो, वो कौन सा पथ है, कैसे चलें हम कि हम इस भाव को समझ पाएँ, उसके लिए आगे आज ठाकुर महाशय बता रहे हैं कि महाजनों के अनुगत्य में अंतरंग भजन की आवश्यकता है। जो महाजन हैं उनको हमें उनका अनुगमन करना है। महामुनि वेद व्यास ने भी महाजन अनुगमन को ही आध्यात्मिक राज्य का निर्भूल और निरापद मार्ग बताया है। निर्भूल मतलब परफेक्ट और निरापद मतलब सेफ। तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये महाजन अनुगमन को ही, मतलब उनके पीछे ही चलने को, जो जैसा वो बताए गए हैं उसी को एक परफेक्ट और सेफ मार्ग उन्होंने बोला है कि ये हो सकता है। और महाभारत के वन पर्व में व्यासदेव जी ने कहा कि तर्क जो होता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे एक जन है, कोई एक जन है, उस जन का एक विचार है कि भाई ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी भजन के पथ की हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक जन बताता है कि नहीं हमें ऐसे ऐसे चलना चाहिए, इस मार्ग से, इस प्रकार से, इस पद्धति से हमें भजन करना चाहिए। वो एक अपना तर्क देता है। तो जब एक जन कोई ये बात बोलता है तो आगे उससे भी बड़ा पंडित आता है। वो पंडित बोलते हैं कि नहीं, वो उसका खंडन करके वो अपना तथ्य स्थापित करते हैं कि नहीं ये तथ्य नहीं, ये तथ्य सही है। तो इसीलिए अगर ठीक से समझें तो एक होते हैं जन और एक होते हैं महाजन। तो जन जो होते हैं उनका जो मत होता है, वो जन के मत को इसलिए जन मत बोला जाता है। जन मत ले लो, है ना, ये तो बहुत सारे सब हैं, वो जन मत है कि इतना है। मगर कितना भी हो फिर एक मत और आ जाता है जो उसके ऊपर होता है। तो इसीलिए जहाँ जन है वहीं जनमत, और जहाँ मत है वहीं मतभेद भी होता है। फिर अलग अलग जनों का अलग अलग मत और मतभेद हो जाएगा कि ये बात की ये बात की, ये चलें कि ऐसे चले। तो इसीलिए बोला जाता है कि महाजन कौन है। महाजन वो हैं जिन्होंने इस साधन पथ का अवलंबन कर अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लिया है। वो एक पथ पर चले, उस पथ पर चल के उन्होंने वो अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर ली। अब जिसने प्राप्त कर ली उसको बोला जा सकता है ये महाजन है, क्योंकि जिसने ये प्राप्त कर लिया है वो ठीक से पीछे का पाथ बता सकता है कि आप इस पथ पे चलो। और जब ऐसे
अनेक जन हो जाएं, जैसे हम हमारे महाजन हैं छठ गोस्वामी, तो ऐसे अनेक जन हो जाएं जो अनेक जन अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं और सब एक ही पथ बताएं कि ये है, तो क्या बोला जाएगा? ये महाजन है। ये आम जन नहीं है, ये महाजन है, क्योंकि उनके एक तो आपस में मतभेद नहीं है और दूसरा उन्होंने वो अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है ना। तो हमें भी कोई शंका नहीं है कि पता नहीं ये पथ जाता है या नहीं जाता। हम 10 लोग इकट्ठे चलें एक रास्ते पे और हमें पता नहीं है कि रास्ता ठीक है कि नहीं है, ये नहीं है, तो एक आप देखोगे जब ऐसे चलते हैं तो एक व्यक्ति निकल के आता है, अरे मुझे पता है, मैं लेके चलता हूँ। आगे जाके वही व्यक्ति कंफ्यूज, अरे नहीं शायद ये नहीं, शायद वो, फिर दूसरा खड़ा होगा, तुम छोड़ो मैं पहले ही कह रहा था ये वाला मत, ये वाला रास्ता सही है, फिर उसके पीछे चले, फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर वो नहीं होगा तो इसीलिए बेटर क्या है कि जो व्यक्ति पहुंच चुका है, जो वहीं से आ रहा है, जहां हमारा जो गंतव्य है वो वहीं से आ रहा है, वो वहीं से आ रहा है और वो हमें लेने के लिए आया कि चलो मैं तुम्हें बताता हूं कहां से चलना है, तो ऐसे जन को बोला जाता है महाजन। इन्हें पता है ये तो वहीं से आए हैं। तो छठ गोस्वामी कौन है? ये मंजरियां हैं। ये कहाँ से आई हैं? ये वहीं से आई हैं जहाँ हम जा रहे हैं। और हम जाएंगे कहाँ? इन्हीं के शरणागत होके, इन्हीं के यूथ में जाएंगे हम, इन्हीं के अनुगत्य में जाएंगे हम, है ना, रूप मंजरी के अनुगत्य में जाएंगे। तो जब वो आई हैं, वो बता रही हैं कि इस पथ पे चलो, इस पथ पे जाएंगे, तो इसीलिए उन जन को बोला जाता है ये महाजन है, ये अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं। महाजनों द्वारा आचरित या प्रवर्तित साधन पथ में ही अनुरक्त होऊंगा, उसी में आसक्ति दिखाऊंगा। ये अर्थ है इसकी पहली त्रिपदी की पहली लाइन का, महाजनेर जेई पथ ताते हेबो अनुरत, कि महाजन ने जो पथ बताया है, मैं ताते हेबो अनुरत, मैं तो उसी पे परिवर्तित होऊंगा और उसी में अनुरक्त होऊंगा, उसी में अपनी आसक्ति दिखाऊंगा, उसी पथ पे जो महाजनों का है। इसीलिए आचार्य व्यास देव ने एक जगह पुराण में भी लिखा है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम महाजनो येन गता सपंथा। ये हम सब ने पहले सुन रखा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, ये जो धर्म का तत्व है ये भी बड़ा गुह्यम है, पथ भी बड़ा गुह्यम है। क्यों? क्योंकि उस पथ पे चलने का जो तत्व है, धर्म के रास्ते पे चलने का जो धर्म तत्व है, वो धर्म तत्व भी निहितम गुह्यम। निहितम गुह्यम मतलब बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेट है, किसी को ऐसे पता नहीं है। जैसे हम कहीं पहाड़ी रास्ते पे जाए और वहाँ एक सीक्रेट गुफा है ना, तो उसको बोलेंगे ये एक सीक्रेट रास्ता है, ये जो गुफा है, ये किसको पता है? जो वहीं का रहने वाला है। तो कैसे पहुंच सकते हैं? महाजन येन गता स पंथा, जो रास्ता उन्होंने बताया है उसी रास्ते पे चलो। अगर आप पहाड़ी रास्ते में, उबड़ खाबड़ रास्ते में, जंगल में, जैसे इस संसार को बोला जाता है महादवागनल, आग लगी है और अब आग लगी हुई जंगल में आप भाग रहे हो और भागते हुए आपको रास्ता भी नहीं पता। अब आप उस समय जहाँ पीछे आग लगी हुई है चारों तरफ, वहाँ आप सोचो कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँ, इतना समय नहीं, जल जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति यहाँ से बाहर से ही आया है, जंगल के बाहर से ही हमें लेने के लिए आया है, सीधे सीधे उसी के पथ पे चलें और पहुँच जाएं, तो रास्ता बड़ा सरल हो जाएगा। हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे वो कह रहे हैं बस वैसे वैसे। दिमाग इसमें लगाना क्या है कि हमें जो वो दिखा रहे हैं सब त्याग के, क्योंकि दिमाग हमारा क्या है? हमारे दिमाग में अहंकार भरा है। अहंकार से क्या होता है? जीव को लगता है कि नहीं, मैं कुछ अलग कर जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मैं और कुछ अच्छा रास्ता निकाल लूंगा। यहीं गलती हो जाती है। उस अहंकार को नीचे रख के शरणागति से महाजन येन गता सा पंथा, और यही यहाँ पे आज ठाकुर महाशय भी बता रहे हैं। महाजन प्रदर्शित जो पथ है हम उसी में चलेंगे, और लेकिन इस पथ की एक अलग विशिष्टता है। केवल महाजनों द्वारा आचरित पथ में अनुरक्ति रखने से ही काम नहीं चलेगा। केवल महाजन हम देखेंगे, ये महाजन तो बहुत सारे हैं जो वहाँ गए हुए हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं गोलोक में, वो तो बहुत सारे महाजन हैं। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि सब संप्रदाय के जो महाजन हैं अलग अलग हैं, सारे संप्रदायों से सब सिद्ध हुए हैं। तो किनको करें? तो स्व संप्रदायी हमारे जो महाजन हैं, हम उन्हीं के पूर्ण अनुगत्य में अपना साधन भजन करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे ये सब हम चर्चा कर चुके हैं कि सब संप्रदाय से लोग सिद्ध हुए हैं, और जिस संप्रदाय से जो सिद्ध हुए हैं वो उनको अपना महाजन मानते हैं, जो कि सही है। तो हम भी अपने संप्रदाय में हमारे लिए क्या सही है, हमारे गुरुदेव ने जो भजन पथ बताया है, हम उसी पथ पे चलते हुए अपने संप्रदाय के महाजनों के पथ पे चलेंगे। अब कोई सखी की अगर परंपरा है और कोई सखी भाव में जाना चाहता है,
तो सखी भाव में जा रहा है तो वो उस परंपरा से अपने महाजन से चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो सखी भाव है। हमारा भाव क्या है? हमारा मंजरी भाव है। तो ऐसा नहीं है कि वो पथ गलत है, वो सही है, पर वो कहाँ जा रहा है? वो गोलोक जा रहा है। हमने भी गोलोक जाना है। अब गोलोक में वो कहाँ जा रहा है? वो सखी बन के जा रहा है। हमने गोलोक में कहाँ जाना है? हमने गोलोक में मंजरी बन के जाना है। ऐसे ही कुछ सखा भाव के लोग हैं, अब वो भी गोलोक जा रहे हैं, उनके महाजन अलग हैं। जैसे वो अष्ट सखा आए थे, भक्तमाल में भी हम उनकी कथा पढ़ते हैं, तो वो उनको महाजन मान के जैसे जैसे उन्होंने भजन पथ जो जो रीति बताई, जो गीति बताई, वो उसको पढ़ के वहाँ सखा भाव में जा रहे हैं, है ना। तो वो उसमें कोई वात्सल्य में है तो वात्सल्य के अलग है, जा सब गोलोक रहे हैं पर अलग अलग भाव से जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग महाजन हैं उनके। तो इसकी एक विलक्षण बात है कि स्व संप्रदायी महाजन के ही पूर्ण अधिपत्य में हमें जाना होगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने बोला, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव विलुप्सना कार्या व्रज लोकानुसारात। कैसा होना चाहिए? जो महाजन है बोलते सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, वो साधक रूप में यथावस्थित देह से, देह उसका कैसा हो? साधक जैसा, साधक के रूप में ही आए, है ना। साधक रूप में यथावस्थित देह से और सिद्ध रूप में सेवा उपयोगी देह से व्रज में स्थित अपने अभीष्ट की ब्रज लोक गण की अनुगत्य में सेवा करे, ब्रज लोक अनुसारात। कैसे महाजन होंगे? जो यहाँ पे आए हैं साधक देह में, यहाँ पे तो साधक देह से हैं, लेकिन ब्रज में अपने सिद्ध रूप से सिद्ध भी हो गए हैं और अपने सिद्ध रूप से ब्रज में अनुगत्य में, ब्रज के अनुगत्य में, ब्रजवासियों के अनुगत्य में, जैसे हमारे जो महाजन है वो सब रूप मंजरी के अनुगत्य में, उन्हीं के अनुगत्य में होने चाहिए, उन्हीं के अनुगत्य में वहाँ पे सिद्ध रूप से सेवा भी कर रहे हैं और यहाँ पे साधक रूप में है। जैसे गुरुदेव की मान लो अगर बात करें तो गुरुदेव हैं यहाँ साधक रूप में, आचार्य हैं, बता रहे हैं कैसा आचरण साधक का होना चाहिए, और सिद्ध भी हैं तो सिद्ध देह से वहाँ पे मंजरी स्वरूप में सेवा भी कर रहे हैं। तो पर ब्रह्म निष्णात भी हैं, वो हमें वहाँ का भी बता रहे हैं कि ये है, और यहाँ पे कैसे साधना करनी है ये भी बता रहे हैं। आपके दुख भी उनको स्पर्श करता है, ये वाला जीवन भी देखा है इससे पहले का कि यहाँ पे सांसारिक जीव कैसे रहता है ये भी देख लिया, और फिर उसके बाद साधक कैसे रहता है ये भी दिखाया अंत तक, और सिद्ध में कैसे सेवा होती है ये भी सारा बताया और शास्त्रों में लिख दिया, है ना। तो इनको फॉलो करना चाहिए हमें, जो सब हमें बता सक रहे हैं सब कर रहे हैं। सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री राधा ललिता रूप मंजरी के अनुगत्य में। रूप मंजरी को आदेश देती हैं ललिता सखी। ललिता सखी श्री राधा रानी की प्रिय सखी हैं, ललिता विशाखा सखी, और उन्हीं के आदेश से रूप मंजरी जो हैं वो सेवाएं कर रही हैं। वहाँ कोई मतभेद नहीं है, यहाँ अलग अलग है, ये सखी भाव में जा रहे हैं, वहाँ मंजरी भाव में जा रहे हैं, वहाँ जो जा रहे हैं वहाँ तो सब मिलके सेवा कर रहे हैं। यहाँ से बस भाव है कि मैंने जाना मंजरी भाव में है तो मेरा वो है, मतभेद नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट इसमें, आपका इंटरेस्ट इसमें। दो अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी। एक दोस्त बोलता है भैया मैं लॉयर बनूंगा, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, दूसरा बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंस ले लेता हूँ। तो मतभेद हुआ कोई इन दोनों में? अभी भी मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंटरेस्ट अलग अलग है, उन्होंने वहाँ जाना है, इन्होंने वहाँ जाना है ना। तो महाजनेर जेई पथ ताते है वो अनुरत पूर्वा पर करिया विचार। अब ये बोल रहे हैं कि पूर्वा और पर, पूर्वा पर करियो विचार। आपने महाजन जेई पथ ताते है वो अनुरत तो समझ लिया कि हमें वहीं अनुरक्ति दिखानी है, उन्हीं के पथ से ही आसक्ति रखते हुए उसी पे चलना है। पर पूर्वा पर करिया विचार, ये दो चीजें हैं। हमारे पूर्व महाजन भी हैं और हमारे पर महाजन भी हैं। पूर्व महाजन और पर महाजन कैसे बोला? जैसे क्राइस्ट का होता है ना, बीसी और एसी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ऐसे हमारा पूर्व महाजन कौन है? श्रीमन महाप्रभु से पहले। पर महाजन कौन है? श्रीमन महाप्रभु के बाद। तो पूर्व पर करिया विचार, इनका विचार करके चलना। जो हमारे पर महाजन हैं उन्हीं के अनुगत्य में यथा योग्य हमें भजन करना होगा, क्योंकि वो स्वाभिष्ट स्वभाव है उनका हमारा। दंडकारण्य वासी मुनयो वृहद वाम अनुक्त श्रुतश्च चंद्रकांति जयदेव विद्यापति चंडीदास बिल्वा मंगल आदि यश्च। ये क्या है? ये पूर्व महाजन है।
इनके शास्त्र महाप्रभु भी पढ़ते थे ना, ये विद्यापति के भी पढ़ते थे, चंडीदास के भी पढ़ते थे, इनके महाकाव्य भी जो हैं वो सब पढ़ते थे, जयदेव गोस्वामी के पढ़ते थे। तो ये सब पूर्व महाजन हुए और षड गोस्वामीन पर महाजन, ये पर महाजन है। पूर्व महाजन को बोला गया जैसे दंडकारण्य के ऋषि हैं, और ये दंडकारण्य के ऋषि जो हैं ये हमने पहले सुना है कि ये श्री राम जी जब वहाँ पे गए थे तो बाबा लिखते हैं कि ये कृष्ण उपासक ऋषि थे। इन्होंने जब राम जी वहाँ पे पहुँचे तो राम जी से बोला नहीं, पर क्योंकि ये कृष्ण उपासक थे तो इनकी इच्छा थी वहाँ पे कांत भाव से श्री कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन की। तो राम जी तो क्योंकि भगवान ही हैं तो उन्होंने जाना कि इनकी ये इच्छा है, और जब श्री हरि साक्षात आते हैं तो वो सबसे पहले मन की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति कर देते हैं। इसीलिए जीव को सावधान रहना चाहिए। अगर उस समय मेरे मन में इस जगत की इच्छाएं हुई तो वो जगत की इच्छाएं भी पूरी कर देंगे, यद्यपि भजन देंगे, मगर कहीं हमारे भीतर जगत की इच्छा रह गई तो फिर हम बाद में रोएंगे, क्योंकि भगवान को देख के मिल लेने के बाद तो मन होता है कि अब तो ठाकुर जी साथ ही ले चलते, और ठाकुर जी कहें कि नहीं जी अभी पहले ये पूरी कर लो। उदाहरण के तौर पर ध्रुव महाराज के भीतर कहीं छुपी हुई एक इच्छा थी कि अपने पिताजी का राज्य मुझे मिलता, पिताजी की जैसे वो गोद में ही बैठना चाहते थे। तो जब वो नहीं हो पाया, भगवान मिल गए, तो वो एक छुपी हुई इच्छा रह गई। तो भगवान ने उनको बोला आप आओगे मेरे लोक में, पर पहले इतने 1000 वर्ष यहाँ पे रह के पिता का राज्य संभालो। फिर बाद में वो ध्रुव महाराज पछताए कि अरे मणि मेरे सामने आ गई और मैं कांच के टुकड़े मांगता रहा कि भाई मुझे साक्षात आज हरि ले ही जाते जब आए थे। अब जाऊंगा तो सही, हरि दर्शन का लाभ तो है, जो तपस्या करी है उसका फल तो मिलेगा, पर अब वो पहले मेरी जो भौतिक इच्छा थी अब वो पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा। वो भौतिक इच्छा कई 1000 साल का राज्य हो गया। तो इसीलिए ये जो दंडकारण्य के ऋषि थे इनके भीतर भी था, तो भगवान ने ही इन्हें कृपा करके ये आशीष दिया कि आप जो हैं गोकुल में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करोगे और कांत भाव से श्री कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करोगे। तो वहाँ पे जब रास लीला हुई तो ये दंडकारण्य के ऋषि भी जो हैं, ये हम फिर बहुत डिटेल हो जाएगी, हमने रास लीला के उस पर चर्चा करी हुई है कि जब सब गोपियाँ भाग रही थी तो ये वो गोपियाँ थी जो नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि इनके कुछ प्रारब्ध रह गए थे। प्रारब्ध ऐसे रह गए कि तो राम जी ने कृपा करके बोल दिया अच्छा चलो तुम वहाँ आ जाना, लेकिन इनकी अपनी साधना से अपना वो पूरा नहीं हुआ था। पर अब राम जी ने बोल दिया कि चले जाओ, तो जो उनके प्रारब्ध रह गए वो ब्रज तक तो पहुँच गई, सखी भाव तो मिल गया। अब वो सखियाँ रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई, वहाँ उनके घर वालों ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया, तो इसके पीछे भी बोलते क्योंकि उनके कुछ प्रारब्ध शेष थे। अब उनको अति विरह हुआ कि ऐसी कि हम यहाँ आ गई, सखी भाव में आ गई, आज जब रासलीला हो रहा है, जब कृष्ण के साथ मिलन का इतना शुभ अवसर आ रहा है, वो रात्रि आ गई, सब कुछ हो गया और सब जा रही हैं गोपियाँ, लेकिन हम नहीं जा सकती। इस विरह में जो है, इस विरह में उन्होंने अपना शरीर, वो वाला शरीर जो है एक रूप से त्याग दिया। और जैसे ही वो विरह हुआ तो बोले इतना उत्कट विरह कि शरीर त्यागने को हो गई। उस विरह से उनके वो सारे प्रारब्ध खत्म हो गए, जितने शेष प्रारब्ध थे वो चंद क्षण के विरह से वो नष्ट हो गए। और फिर उनको गोपी देह प्राप्त हुआ, सेम वही गोपियाँ बाहर आ गई, देव वहीं रह गए, और वही दूसरा सेम देव ने बाहर प्राप्त हुआ, वो वहाँ पे आई और बाद में आके उसी से सम्मिलित हो गई। तो मरी नहीं, मरता कोई नहीं वहाँ पे, मरी नहीं, वो देह वहीं रह गया और सेम वही देह प्राप्त हुआ, बाहर गई और वहाँ रासलीला में, क्योंकि प्रारब्ध खत्म हो गए। तो जो हमारे भी ऐसा बोला जाता है, साधक के बहुत सारे प्रारब्ध हैं जो हमारे भजन साधन से भी खत्म नहीं होते। बहुत सारे जो बहुत खराब प्रारब्ध हैं, बहुत बड़े बड़े प्रारब्ध हैं, कुछ ऐसे जटिल प्रारब्ध होते हैं जो बोलते बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। वो कैसे ख़त्म होते हैं बोले, पहले तो जब उस जीव की कोई निंदा करे, अगर कोई उस जीव की, ऐसे भक्त की कोई निंदा करता है तो ऐसे जटिल प्रारब्ध जो उसके भजन से भी नहीं जा रहे, वो उस निंदुक को मिल जाते हैं जो निंदा कर रहा है। और दूसरा, अब भाई हम ये तो अभिलाषा नहीं रखेंगे कि कोई हमारी निंदा करे और हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाए। तो दूसरा तरीका क्या है कि जब उस साधक को अतिशय विरह होता है, किशोरी जी के चरणों में सेवा करने का, श्याम सुंदर के चरणों में सेवा करने का, मैं युगल की आरती उतारूं, सेवा करूं, वहाँ जाऊं, ये बड़ा विरह हो रहा है, कब मिलेंगे किशोरी जी,
श्याम सुंदर कब दर्शन होंगे, कब आपके युगल के मैं दर्शन करूँगा, ऐसा विरह हुआ। तो उस विरह से, उस विरह की अग्नि से उनके जितने प्रारब्ध हैं, जो जटिल प्रारब्ध हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये एक साधक जो है यहीं पे अगर विरह उत्कंठित हो जाए तो सब जन्मों के, हम उसके जितने बीज कर्म हैं जो अभी नहीं भी मिले हैं, संचित कर्म हैं, सब नाश करके वो भगवत धाम की ओर चला जाता है। तो यही वो गोपियां जो हैं दंडकारण्य की, उन्हें क्या मिला, इन्हें दंडकारण्य के ऋषियों को हम बोल रहे हैं ये पूर्व महाजन है। तो ये पूर्व महाजन किस भाव में है, ये सखी भाव में है। इन्हें वह सखी का रूप मिला है। हैं तो महाजन, पहुंच तो गए वहां पे, मगर वो महाजन सखी भाव के हैं। पद्म पुराण में दंडकारण्य मुनियों के विषय में लिखा है कि यही सब जो मैंने अभी कथा सुनाई कि ये राम जी की कृपा से ही ये लोग वहाँ गए और वहाँ पे इनको सखी भाव प्राप्त हुआ। और वृहद वामन पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो श्रुतियाँ हैं, ये श्रुतियों का भी मन हुआ, श्रुतियों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, है ना। तो ब्रह्मलोक में रहती हैं ये जो सारी हमारी श्रुतियाँ हैं, इनकी जो अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, जो इनका मानवीकरण स्वरूप है, वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। उन्होंने भी ऐसी इच्छा करी भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति देखकर कि हमें भी इनका माधुर्य भाव से ऐसे ही सेवा करनी है जैसे वहाँ ब्रज में सखियाँ इनकी सेवा कर रही हैं। तो भगवान की कृपा से और इनकी प्रबल वासना से, जो ये सेवा वासना थी, इन लोगों ने भी गोपी देह प्राप्त कर कांत भाव से ब्रज में सेवाधिकार प्राप्त किया। तो इनको भी सखी भावी वहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर पद्म पुराण में एक चंद्रकांति नाम की गंधर्व कन्या का भी विवरण दिया हुआ है। इनकी इच्छा थी, इनको भी ब्रह्मा जी ने वर दिया कि आप ठीक है, आप जब श्री कृष्ण आएंगे तो वहाँ पे आप संभोग इच्छा से वहाँ पे जा सकती हो। तो ये बोले वृषभानु नंदिनी जो किशोरी जी हैं, उन्हीं के देह में सम्मिलित हो गई और उन्हीं के माध्यम से इनकी संभोग इच्छामयी प्रीति श्री कृष्ण की सेवा पाई। वहीं पे श्री किशोरी जी के अंदर ही ये सम्मिलित हो गई। यहाँ पे संभोग इच्छामयी इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रज में अगर सिर्फ समर्था रति की जो सखियाँ हैं, समर्था रति की जो भगवान की सखियाँ, सिर्फ इनकी बात करें, साधारणी और समंजसा की नहीं कर रहे, केवल समर्था रति की ब्रज में बात करें, तो समर्था रति में भी बोलते जो सखी भाव में हैं उनको संभोग इच्छामयी, और जो मंजरी हैं उनको तदभाव इच्छामयी। तदभाव इच्छामयी मतलब क्योंकि उनका तो कभी होता ही नहीं विलास, और सखियों का विलास का यदि मन नहीं होता, लेकिन फिर भी किशोरी जी के कहने पे, जैसे हमने पीछे चर्चा करी, इनका हो जाता है, तो इनमें कुछ मात्रा में संभोग इच्छामयी है, पर है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पर मंजरियों में क्या है कि बिल्कुल है ही नहीं, वो किशोरी जी के भाव में ही अपनी इच्छा रखती है। तो इसलिए तद भाव इच्छात्मिका, किशोरी जी के भाव से ही उनकी इच्छा तृप्त होती है। तो ये चंद्रकांति भी, ये दंडकारण्य के ऋषि भी, और ये श्रुतियाँ भी, और ये सब जो हैं, और फिर जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, बिल्वा मंगल आदि की भी सखी भाव की ही उपासना की बात देखी जाती है। ये सभी महाप्रभु के पहले के हैं, सो पूर्व महाजन इनको बोला गया। और श्री रूप सनातन आदि जो हैं ये पर महाजन हैं। तो इन पूर्व और पर्व महाजनों में भी हम देखें तो पहले के जो थे सब में सखी भाव था। अब देखो कि क्यों बोला उन्होंने कि पूर्व और पर का ध्यान रखना होगा। ठाकुर महाशय जब ये कह रहे हैं कि महाजनों का तो हमें अनुगमन करना है, लेकिन पूर्व और पर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितने पूर्व वाले हैं ये सब सखी भाव में है। श्रीमन महाप्रभु ने आके यहाँ पे ये मंजरी भाव दिया, इससे पहले कहाँ था मंजरी भाव? तो मंजरी भाव था ही नहीं, तो इसीलिए वो सब सखी भाव में थे। अगर हम उनका अनुगमन करें, महाजन ये यथा सा पंथा, उनके उसमें चले गता सा पंथा, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किन महाजनों के, तो पर महाजनों के जो छठ गोस्वामी हैं, इनका ही हमें अनुगत्य करना होगा। इन्होंने श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से माधुर्य आस्वादन प्राप्त किया है, जबकि वो पूर्ण रूप से आस्वादन प्राप्त नहीं कर पाती जो सखी भाव से। ये भी आगे भी चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण की उक्ति है, बड़ी सुंदर यहाँ बाबा ने बताई। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षणे क्षण। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यद्यपि राधा का जो सत प्रेम है मेरे प्रति,
वो दर्पण के समान है, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण के समान है, निर्मल दर्पण के समान है। तथापि स्वच्छता तार बड़े शने शन। एक तो पहले एकदम स्वच्छ दर्पण है उनका जो प्रेम है, और वो दर्पण की स्वच्छता दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। साधारण जीव की कल्पना के बाहर है कि दर्पण स्वच्छ है, सुनिर्मल है, उसके बाद उसकी और स्वच्छता कैसे बढ़ती जा रही है। इसको हम थोड़ा अगर समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझें कि जैसे पहले हमारे मोबाइल में कैमरा आता था, हम बड़े खुश हुए थे, बहुत बढ़िया मोबाइल में ही कैमरा आ गया, अब तो कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है, सब उसी से फ़ोटो खींचते। फिर थोड़ी देर बाद और इम्प्रोवाइज्ड कैमरा आ गया, अब लगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छा कैमरा आ गया। फिर और आज तक वो और अच्छा हुए जा रहा है आज तक, और अभी और होने वाला है और आ रहा है। तो हम आज तक भी वो पूरी स्वच्छता पे नहीं पहुंचे कि कितना जो हमारी आंख जैसे देख पा रही है ना, वो कैमरा ऐसे आगे वो उसको भी और अच्छा कर देगा, जैसे हम देख पा रहे हैं उससे भी और सुंदर कर देगा। और अभी भी और कैमरा आ रहे हैं, अभी भी और आ रहे हैं। एक ऐसा आ गया जिसने चांद की फोटो खींच ली फोन ने यहाँ से, और चांद के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो इतना एडवांस हो गया फोन। और अभी बोल रहे हैं, दूसरी कंपनी बोल रही है हम इससे भी ज़्यादा एडवांस निकाल देंगे, हम न जाने क्या निकाल देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10-12 साल हो गए, 20 साल हो गए होंगे मोबाइल को आए हुए, और कैमरे वाले मोबाइल को आए हुए, लेकिन आज तक बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ा सा इससे आइडिया लगता है जो यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बड़े क्षण क्षण। अब वो स्वच्छता और बढ़ती जा रही है राधा रानी के प्रेम की। और फिर कृष्ण बोलते आमार माधुर्य नाही बढ़ीते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे। और बोल रहे मेरे जो माधुर्य है उसका भी कोई अवकाश नहीं है, वो भी बढ़ता जा रहा है उनके दर्पण में। ए दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे। जब किशोरी जी का रूप प्रेम रूपी दर्पण आता है तो मेरा माधुर्य भी फिर उसकी स्वच्छता से और अलग अलग नव नव रंगों में उस दर्पण में दिखाई देता है। तो उनके स्वच्छ प्रेम रूपी दर्पण में मेरा माधुर्य भी और निखरता जा रहा होगा। कैमरा बड़ा सुंदर होगा तो आपको भी, अब आप देखते हो आजकल फिल्टर वगैरह लगा के लोग कितना सुंदर बन जाते कैमरा में, है ना। तो दर्पण सुंदर हो रहा है और कृष्ण कह रहे मेरा भी माधुर्य बढ़ता जा रहा है, और मेरे माधुर्य से उसकी और स्वच्छता बढ़ती जा रही है, उसकी स्वच्छता से मेरा माधुर्य और बढ़ता चला जा रहा है। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहें होड़ करी। अब दोनों में होड़ लग गई है कि उनकी स्वच्छता और बढ़ते जा रही है कि मेरा माधुर्य और बढ़ता जा रहा है। क्षणे क्षणे बड़े दोहें केहो नाही हारी। और आज तक दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका भी प्रेम बढ़ता जा रहा है। दर्पण से तो उपमा की गई है, किशोरी जी का भी प्रेम बढ़ता जा रहा है और श्याम सुंदर का भी माधुर्य बढ़ता जा रहा है, और होड़ लगी है दोनों में, और आज तक बड़े ही बड़े जा रहा है। कोई उसमें हार नहीं मान रहा है कि कोई नीचे हो जाए, दोनों हमेशा से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो लोग राधा रानी की सखी के भाव से युगल किशोर की उपासना करती हैं, वे युगल के असमूर्ध माधुर्य का आस्वादन कर पाते। ये जो इनका आस्वादन है, ये केवल माधुर्य में जो है वो ही ऐसा आस्वादन कर पाते, क्योंकि किशोरी जी के प्रेम से जो माधुर्य का आस्वादन होता है, ये कोई और भाव का तो नहीं समझ पाएगा, ये तो माधुर्य भाव के उपासक ही समझ पाएंगे। किंतु सर्वाधिक युगल माधुरी का आस्वादन केवल मंजरी भाव ही कर पाती है, फिर भी पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से जब निकुंज में नहीं, जब निभृत निकुंज में जाते हैं, निभृत निकुंज में जहां केवल किशोरी जी और श्याम सुंदर ही हैं, वहां माधुर्य और बढ़ जाता है, वहां प्रेम की और ही अलग सीमा होती है, क्योंकि वहां और कोई है ही नहीं, केवल दो ही हैं, बस हम दोनों ही हैं। तो वो दर्शन जो है वो बोलते हैं वो केवल मंजरी भाव के उपासक ही कर पाते हैं। राधा रानी की जो सखियां हैं, अब सखियां और ये सब संभोग इच्छात्मिका है ना, तो सेम भाव होने से संकोच आ जाता है। जब भाव सेम होगा तो संकोच आ जाएगा। संकोचवश जब एक सखी किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ हैं तो ललिता विशाखा आदि सखी उसमें नहीं प्रवेश करेंगी। सेम भाव जब होता है ना तो संकोच पैदा हो जाता है। मंजरियों का क्यों प्रवेश है? क्योंकि वो भाव है ही नहीं। जो किशोरी जी आपका भाव है, हमारा तो भाव ही नहीं है वो, तो इसीलिए मंजरियों का निसंकोच प्रवेश, और राधा कृष्ण के मन में भी उनके लिए निसंकोच, क्योंकि इनका ऐसा भाव ही नहीं है ना। छोटा सा लड़का भी होगा ना, अगर 10-12 साल का भी, मान लीजिए वो कपड़े बदल रहा है, माता आ गई, वो कोई बात नहीं, मम्मी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई उसकी क्लासमेट आ जाए, वो तुरंत दरवाजा बंद कर देगा, नहीं भाई, है ना।
तो भाव का बड़ा फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा यहाँ का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि क्या बात होती है, क्यों ललिता विशाखा सखी का प्रवेश नहीं है और रूप रति मंजरी आदि का प्रवेश है। वैसे रूप मंजरी आती किंग के आदेश से हैं, ललिता सखी आदेश करती है आप जाके सेवा करो, मगर ललिता सखी नहीं आ सकती, इसलिए आस्वादन ज्यादा रूप मंजरी का हो रहा है। सोशल देखें तो सोशली अगर देखें तो ऐसा लगता है ललिता सखी ऊपर है। आस्वादन से देखें तो मंजरियों को वो आस्वादन हो रहा है कि सखियों को वो आस्वादन हो ही नहीं सकता। और मंजरियां किंग के आदेश से जा रही है, सखियों के आदेश से ही जा रही है। सखियां कह रही हैं तुम जाओ सेवा करो, मैं नहीं। तो समझ गए, कोई किसी से कम नहीं है, सबका अपना अपना आस्वादन है। तो ललिता सखी का संकोच है, विशाखा सखी का संकोच है क्योंकि वही भाव है, और इनका कोई संकोच नहीं है क्योंकि वो भाव ही नहीं है। और राधा कृष्ण का भी इसीलिए इनसे कोई संकोच नहीं है क्योंकि इनका वैसा भाव ही नहीं है। तो इसलिए ये किशोरी जी की अभिन्न प्राण और अभिन्न देह है, अभिन्न प्राण और अभिन्न देह, और ये हर तरह से ये जो शब्द है ये बिल्कुल व्याप्त है ये बोलने के लिए। अभिन्न देह अभिन्न प्राण इसलिए भी बोला जाता है कि किशोरी जी के जो विलास के उनके अंग के चिन्ह हैं वो रति विलास के चिन्ह आदि इनके अंगों पे भी दिखाई देते हैं। ये भी हमने चर्चा करी थी विलाप कुसुमांजलि के पहले श्लोक की जब बात करी थी। तो जो उनके रति विलास के चिन्ह किशोरी जी के अंग पे हैं वही अंग वही चिन्ह इनके अंगों में भी आ जाते। तो इसीलिए क्या बोला, अभिन्न देह अभिन्न प्राण। ऐसा आस्वादन, वही आस्वादन जो किशोरी जी को हो रहा है, बल्कि किशोरी जी कृपा करती है उससे भी कई गुना ज्यादा आस्वादन मंजरियों को होता है वो करने से, और फिर उसके साथ सेवा भी हो रही है। तो रूप सनातन आदि छठ गोस्वामीगण मंजरी भाव की साधना के आचार्य हैं। इसीलिए पूर्व महाजनों के अनुगत्य में कांत भाव या सखी भाव से उपासना ना करके पर महाजन के अनुगत्य में ही मंजरी भाव की उपासना करनी होगी। क्योंकि हमारा भाव मंजरी भाव है तो हम पूर्व महाजन नहीं पर महाजनों के अनुगत्य में रहेंगे। फिर कहते हैं साधन स्मरण लीला इहते ना करो हेला काय मने करिय सुसार। अगर बिल्कुल अपनी भाषा में समझें तो साधन स्मरण लीला इहते ना करो हेला, इसमें मजाकबाजी नहीं करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। साधन स्मरण लीला, लीला स्मरण ही राग मार्ग का मुख्य भजनांग है। हम स्मरण पे पूरी चर्चा कर चुके हैं जब नवदा भक्ति आई थी। तो नाम रूप गुण लीला के साथ जो मन का जब संयोग हो जाता है, जब हम नाम ले रहे हैं, ये नाम तो हम मुख से ले रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, जिब्बा चल रही है, पर मन का सहयोग है या नहीं। अगर मन का सहयोग नहीं है तो स्मरण नहीं हुआ, और मन का सहयोग हो गया तो स्मरण हो गया। आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, उसमें मन का संयोग हुआ साथ में कि नहीं हुआ? अगर मन का संयोग हुआ तो स्मरण हो जाएगा। आप भोग लगा रहे हो, उसमें मन का संयोग हुआ या नहीं? अगर आपके मन का संयोग होगा, जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो भगवान को अर्पित हो जाएगा। अगर मन का सहयोग नहीं है तो केवल फिर यहीं की बात चल रही है, आप बस रख रहे हो, आप उठा रहे हो, आप कर रहे हो, समझ गए? आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर मन का संयोग हो जाए, अरे आप बोलो कि भाई कैसे पता लगेगा कि भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया? बड़ा इजी तरीका है, आप देखो आपके मन का संयोग उसमें था या नहीं था। जो आप भजन का अंग जो भी कर रहे थे उसमें आपका मन लगा हुआ था। अगर आपका मन लगा हुआ था तो वो भगवान को स्वीकार हो गया। तो और अगर नहीं लग रहा है तो लगाने का प्रयास करें। लगाने का जो प्रयास कर रहा है वो भी एज गुड है, क्योंकि वो जर्नी उसकी चल पड़ी है, जो पूर्ण रूप से उसको स्मरण होगा उस जर्नी पे वो चल चुका है, तो वो भी भगवान स्वीकार करते, धीरे 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 उसका हृदय उसके प्रयास से ही शुद्ध कर देते हैं। शील ठाकुर महाशय ने कहा है युगल विलास स्मृति सार, युगल विलास स्मृति सार। साधन काल में श्री राधा माधव की अष्टकालीय लीला जो है, इन्हीं के माध्यम से अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान से साधक का सेवा चिंतन चलता रहता है। अब साधक है, उसके अंदर ये अपने स्वरूप का अभिमान कैसे आएगा? अभिमान समझ रहे हो? जैसे हमारे अंदर अभी देह अभिमान है, हम कितना भी सुन ले लेकिन ऐसे लगता नहीं मैं तो यही हूं ना, है ना? तो स्वरूपाभिमान कैसे आएगा? स्वरूपाभिमान कैसे आएगा? जब हम धीरे धीरे अष्टकालीय लीला जो हमने सुनी है, पढ़ी है, वो अष्टकालीय लीला का स्मरण करें। अगर सारे दिन की नहीं हो सकती तो कोई एक समय की, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, निशांत लीला को पकड़ लें। चाहे 2, 4, 6 महीने, साल लगे, कोई बात नहीं, लेकिन पक्के हो जाएं कि एक लीला जो है निशांत लीला पे ही स्मरण करेंगे, है ना?
तो उसी लीला पे स्मरण कर करके करके, मान लीजिए आप दोपहर को बैठे हो तो आपको अब दोपहर के समय निशांत, कोई बात नहीं अभी भी कर लो निशांत लीला का स्मरण, पर एक निशांत लीला की अपनी जो सेवा है उसका स्मरण करते करते वो पक्का कर लो और प्रयास करें फिर निशांत में ही करें, निशांत लीला का स्मरण निशांत में ही करें। फिर वो निशांत लीला के स्मरण जब हमारा पक्का हो जाएगा फिर आगे प्रातः लीला का स्मरण करें, है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आगे करते करते अष्ट लीला का स्मरण हो जाएगा। एक एक लीला को पकड़ के उसका स्मरण भी हम कर सकते हैं। साधन की चिंतनीय सेवा ही सिद्धि में प्राप्त होती है। जो यहाँ पे आप स्मरण कर रहे हो यही आपको वहाँ सिद्ध देह में प्राप्त होगी। साधने भाविबो जहाँ सिद्ध दे पाबो तहाँ। अब हमने साधन में अगर वो भाव रखा ही नहीं है तो सिद्ध देह कैसे प्राप्त हो जाएगा। कोई मैजिक नहीं है, चमत्कार नहीं है, सब लॉजिक है। लोग बोलते भक्ति अंधविश्वास, भक्ति अंधविश्वास नहीं है, भक्ति इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग। बड़ा लॉजिक से सब चल रहे हैं। जो खुद नहीं कर रहे हैं उनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए उनके अनुयायी को लगता है बस अंधविश्वास है, क्योंकि हम कुछ पूछें तो उसका उत्तर है नहीं। पर महाजनों के पथ पे देखें, कोई ऐसा भक्ति का अंग नहीं है जिसका उत्तर ना हो। हर चीज लॉजिक से है। कोई भी प्रश्न हो उसका लॉजिक से उत्तर दिया जाता है, साइंटिफिकली समझा जा सकता है। अब आप जो यहाँ स्मरण करोगे वही आपको वहाँ प्राप्त होगा। आपने स्मरण ही नहीं किया, आपका मन लगा ही नहीं, अब अंत में आप कौन नहीं, तो हम तो पूरा दिन नाम लेते रहते थे फिर भी भगवत धाम नहीं गए, ऐसा हो गया। अरे कैसे जाओगे आपका मन का तो संयोग हुआ ही नहीं था। तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान में किसी प्रकार का भी व्यभिचार नहीं चलता। लगाना ही है मन, वैसे ही लगाना है, ये करना ही होगा। स्मरण का कार्य चित्त शुद्धि की अपेक्षा रखता है। ये बाबा बोल रहे देखो एक बात है, स्मरण जो है वो एक चीज मांगता है कि आपकी चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त की शुद्धि आज हमने चर्चा करी थी, मैंने एक मैसेज भी भेजा था, इसी को स्मरण करके वो भेजा था कि चित्त की शुद्धि क्या है कि हमारे भीतर इस जगत के प्रति जो हमारा काम है और हमारा लोभ है, जो अनकंट्रोल्ड है, हमारा लस्ट और एंगर इस जगत में, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और अनकंट्रोल्ड है, इतना अनकंट्रोल्ड कि हम सब सुनते हुए भी उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। ये रोग अगर हमारे यहाँ से हट जाए मेरे हृदय से, तो ये हृदय शुद्ध होने लगेगा। नाम तो हम कर ही रहे हैं, मार्जिन तो कर ही रहे हैं। अब आप एक तो 2 घंटा मार्जिन करते हो और 20 घंटा उस पर मल गिराते हो, और फिर कहो कि यार नाम का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। नाम कितना किया था भाई? 2 घंटा, बाकी 22 घंटा क्या किया था? मल गिराया था उस पर, कीचड़ में रहे थे, कैसे काम बनेगा? तो इसीलिए वो पहले कीचड़ भी हटाएं और फिर मार्जिन तो हो ही रहा है, तो पिछला सारा भी साफ हो जाएगा बड़ी जल्दी से। शीघ्र अतिशीघ्र हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इस भजनांग में शिथिलता आ सकती है, हो सकता है कि हम एक स्मरण कर रहे हैं, अब वही स्मरण कर रहे हैं बड़ा यूनिफॉर्म सा वही चलता जा रहा है। मन को हमने एक लेवल तक ले आए, हमें दिखने लगा, जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं राधा कुंड की, अब हमें वो दिखने लग गई। वो सब मंदिर के दर्शन, ये सब हमारे पथ जो है पूरा हमें याद हो गया, हम पूरा स्मरण में परिक्रमा कर पाते हैं, ये हमें सब पता लग रहा है। अब ये करते करते भी क्या हुआ, मन भजनांग जो है ये शिथिल हो गया, रोज यही कर रहे हैं ना, तो अब मन नहीं भी लगेगा तो भी वो होता जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी चलाने का वो यूज टू हो गया, उसे पता है, तो इधर उधर भी देख रहा है तो भी उसका सब चलता जा रहा है। अब भैया अगर ध्यान नहीं लगाएगा गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो सकता है, पर ध्यान नहीं भी लगाएगा तब भी एक रूप से ध्यान लगा हुआ है ना। वो बातें करे, गाना गाए, जो मर्जी करे, जोर से सुने, लेकिन उसका एक ध्यान अब स्वभाव हो गया कि इतना तो लग ही गया, अब उसमें बहुत ज़्यादा मन का सहयोग डालने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कई बार ये शिथिल हो जाता है। तो इसके लिए बोलते साधक अपने पुरुष भाव की चेष्टा आदि का अभिमान त्याग कर भगवान की कृपा का अवलंबन कर स्मरण अभ्यास करता रहे। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो भोक्ता भाव है ना, भोक्ता भाव क्या है, वही यहाँ पे अनकंट्रोल्ड लस्ट एंड ग्रीड है। जो हमारा यहाँ पे इस जगत में जो भोक्ता भाव बना हुआ है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये टी शर्ट ले लूँ, मैं इसमें अच्छा लगूंगा, मैं ये पहन लूँ, ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए, इतना बड़ा घर तो होना ही चाहिए, इस कलर की दीवार होनी चाहिए, यहाँ पे ये फ्रेम लगा होना चाहिए, ये कलर ऐसा पेंट करा लें, ये सब भोक्ता भाव है। ये वाली चीज़ मुझे बहुत गर्म चाहिए, ये वाली मेरे को ठंडी चाहिए, ये मुझे बर्फ़ डाल के चाहिए, ये मुझे बिना बर्फ़ के चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा भोक्ता भाव है हमारा। हर चीज़ ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सब ये जो भोक्ता भाव है ये सब हम भोग ही तो रहे हैं। किसी में भी हमारी प्रसाद बुद्धि नहीं है,
नहीं तो एक जीव कहे ठीक है ठाकुर जी जहाँ रख रहे हैं वहीं रह रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना दे रहे हैं उतना कर रहे हैं, और नियमित रूप से शिथिल भाव से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं। भाई ठीक है, वहाँ मन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना वैसे वहाँ मन लगाने की जरूरत नहीं है। तो जितना कर रहे हैं यूनिफॉर्मली उतना होता जा रहा है, बाकी ठाकुर जी जैसे रख रहे हैं वहाँ रख रहे हैं। हाँ, स्वच्छता का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं कल से घर साफ करने की भी जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, ये तो भोक्ता भाव, ये भोक्ता भाव नहीं है। हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो स्वच्छ भाव तो रखना होगा, पर पसंदीदा, अपने पसंदीदा ये डिज़ाइन नहीं करने हैं। तो ऐसा यदि हमारा भाव हो जाए, भोक्ता भाव हट जाए, तो ये जो भजनांग में शिथिलता है ये नहीं आएगी। और दूसरा काम क्या करें, भगवान से सदा प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान आपके अंग कांति का थोड़ा तो दर्शन कर पाऊँ। इतना सुन रहा हूँ, इतना सुन रहा हूँ, सब बोल रहे हैं कि किशोरी जी आती है तो साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कांति का झरना आ गया। स्मरण करो, समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे, कि साक्षात हरि को भी लग रहा है कि कांति का झरना बह रहा है। ऐसे कांति का झरना जो बह रहा है वो कैसी कांति होगी। एक बार थोड़ा तो दर्शन हो, कुछ तो अनुभव हो। हे श्याम सुंदर, आपकी कैसी कांति होगी कि पूरा ब्रज जो है वो दीप्तमान हो जाता है जब आप आते हो। किशोरी जी आप आती हो ऐसे लगता है सूर्योदय हो गया रात में ही, ऐसा कैसी कांति होगी आपकी। आप अब वस्त्र पहनते हो तो वस्त्रों के आपके सूक्ष्म छिद्रों से भी ऐसे किरणें निकल के जा रही हैं, जैसे खिड़की से हम कई बार पर्दा कर दे तो सूर्य की किरणें निकलती है, ऐसी किरणें आपके भीतर से निकल रही हैं। ऐसा कुछ तो दर्शन हो, थोड़ा तो दिखेगी। कैसे कैसे आपकी बांसुरी, कैसे आपकी वेणु बजती होगी कि एक एक पशु पक्षी उस समय आंख जो मूंदे बैठा है वो मूंदे ही बैठा है, जो आंख खोले बैठा है वो पलक नहीं झपका रहा है। जीव में पशु भी आता है, पशु भी जीव नहीं झपका रहा है। जो चंचल पक्षी है, पक्षी सबसे चंचल होता है, आराम से कभी नहीं बैठता, वो चंचल पक्षी भी इतना स्थिर हो गया। यमुना बहती हुई रुक गई, वृक्ष जो हैं उनसे शहद बहने लगा। ऐसा वेणु रव कैसा होता होगा। और इस सारे वेणु रव को किशोरी जी एक झंकार मारती हैं अपनी वीणा पे, तो वो सारा वेणु रव बोलते वो फीका पड़ जाता है। तो किशोरी जी की वो क्या झंकार होगी। कभी हमारे मन में भी तो आता है, कोई बड़ा अच्छा पियानो प्लेयर हो, बड़ा अच्छा वीणा बजाता हो, थोड़ी बजाएगा तो पता लगेगा। एक झंकार में, एक टंकार में ऐसा हुआ कि वो उनकी वेणु इतनी बजाई हुई सब पीछे रह गई। एक में ऐसा क्या कर दिया होगा आपने, एक तार छूते ही आपने ऐसा क्या कर दिया होगा। तो ये प्रश्न, ये जिज्ञासा हमारे भीतर थोड़ी तो कोई तो अनुभव हो हमें। तो ऐसे अनुभव की जब हम प्रार्थना करेंगे ना, फिर स्मरण करो। अब स्मरण आपका शिथिल नहीं होगा, अब आप वही ढूंढने का प्रयास करोगे। आप दिख नहीं रहे हो, आपकी कांति नहीं दिख रही है, आपके चरण ठीक से नहीं दिख रहे हैं। कैसे कह दिया बिल्वा मंगल ठाकुर ने, आपके चरणों में 10 जो नखून है वो नखून नहीं है, वो नाखून नहीं है, वो 10 चंद्रमा है। ऐसे लग रहा है चंद्रमा 10 हिस्सों में बट गया हो, चंद्र कांति निकल रही है आपके चरणों के नाखूनों से। कैसे, ये कैसा दर्शन होता होगा। चरणों के नीचे लालिमा और ऊपर नीलिमा, और नीलिमा और लालिमा जहां मिल रही है ऐसे लग रहा है जैसे शाम के समय आकाश और पृथ्वी मिल रही है। ऐसा कैसे, इतना सुंदर दर्शन, एक एक छोटी छोटी चीज का ऐसा सुंदर दर्शन दिया। ये माधुर्य का हमें भी तो लालसा हो कि मैं भी तो देख पाऊं, केवल सुन रहा हूं। ऐसे लाल होठ की तोता आके उसको रस लेना चाहता है, सोचता है कोई फल है। ऐसे होठ कैसे होते होंगे आपके, बिंबोष्ठ जिनको बोलते हैं। तो ये हमें सब समझना, ये सब प्रार्थना करनी होगी। हे ठाकुर ऐसा अनुभव दो। सुने जा रहा हूं, सुने जा रहा हूं, सुने जा रहा हूं, लेकिन मलिन चित्त है, कुछ दिख नहीं रहा है। आप कृपा करो तो देख पाऊं। अब ऐसी प्रार्थना होगी तो कैसे हमारा जो स्मरण है वो प्राणशील हो जाएगा, कैसे स्मरण जो है प्राणहीन हो जाएगा। उसमें प्राण डलेंगे स्मरण में, फिर और जिज्ञासा होगी देखने की। क्रमशः लीला चिंतन सुगम और सुखकर हो जाएगा। स्मरांग भक्ति याजन भगवान की कृपा सापेक्ष है। ये भगवान की कृपा सापेक्ष है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी ही होगी, हाथ फैलाने होंगे तभी तो आएंगे, उनके आए बिना बात नहीं बनेगी। मना संयोग भी नितांत आवश्यक है। दोनों बातें हैं, आपका प्रयास भी और फिर प्रार्थना भी, ये दोनों बातें हैं। दोनों में से कोई भी एक छोड़ नहीं सकते। आप कहो नहीं अरे प्रार्थना की इतनी जरूरत नहीं है, मेरा बड़ा तगड़ा मेडिटेशन है महाराज, क्लासेस लेके आया हूं,
15-20 क्लासेस अटेंड करी मैंने मेडिटेशन की, मेरा बड़ा स्ट्रांग है, एक बार बैठ जाऊंगा तो कर लूँगा। वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आने से बात बनेगी। उनको बुलाना होगा, प्रार्थना करनी होगी। और एक जीव कहे मैं प्रार्थना तो रोज करता हूँ पर माला टीवी देखते हुए करता हूँ, तो भी बात नहीं बनेगी। आपकी प्रार्थनाओं का क्या महत्व रह गया अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे तो? जब जीव प्रयास करता है और फिर प्रार्थना करता है, प्रयास तो मैं कर रहा हूं पर मैं जानता हूं मेरे प्रयास से नहीं मिलेगा, मिलेगा आपकी कृपा से, फिर उसको वो प्राप्त होती है। स्मरांग भजन भगवान की कृपा सापेक्ष है, पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं। मगर इस समय स्मरांग भजन को प्रचेष्टा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा निरूपण, ऐसा निरुद्धम या नैराश्यपूर्ण चित्त में भगवत करुणा कभी आविर्भाव नहीं हुआ करती। क्या कि हम ये ना सोचें कि यार अभी इस समय मैं उतना एडवांस नहीं हूँ, बड़े बड़े लोगों की बात है ये तो स्मरण करना, ये सब करना, अभी मेरे से ये सब होगा नहीं, और अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं है स्मरण करना, अभी तो बस जी हमारा इतना नाम हो जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है ना। ये सोच के अगर हम कहें कि नहीं नहीं अभी अभी स्मरण मेरे लिए नहीं है, ऐसा अगर हम कहें तो बोल रहे हैं ऐसे निरुद्धम और नैराश्यपूर्ण चित्र, निराशपूर्ण चित्र है। हमारा चित्त क्या है? चित्त में पहली निराशा। निराशा क्या है? तमोगुण, अंधकार। आशा क्या है? उजाला। तो जब जीव के अंदर पहली निराशा आ गई, पहले ही आपने अंधेरा कर लिया, अपने नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत छोटा हूँ, अरे हमसे नहीं होगा, तो फिर भगवान की करुणा का आविर्भाव कभी नहीं हो सकता। ऐसे चित्त में भगवान की करुणा की हमेशा आशा रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, रोज प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात समझना, बहुत बड़ा बल है प्रार्थनाओं में। तो भगवान की प्रार्थना करें और साथ ही साथ अपने एफर्ट्स भी करते रहें चिंतन करने का। इसीलिए ठाकुर महाशय अंत में कह रहे हैं, साधन स्मरण लीला यह तो ना करो हेला, काय मने करिय सुसार। काय से भी और मन से भी, शरीर से भी और मन से भी हम ये प्रयास करें। अगली त्रिपदी कल चर्चा करेंगे। जय राधे।